खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम लोग बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के कंकी घाट पर हैं, यानी निशंदरा घाट पर हैं। आजकल निशंदरा घाट चैनपुर घाट के पास खिसक करके आ चुका है और देखिए किस तरह से लोग नाव की सवारी करते हैं। घंटों के बाद नाव आने से लोग एकदम अफरा तफरी मचाए हुए हैं कि किसी तरह से उनको जगह मिल जाए। तो ये हाल है, सदियों से ज़िंदगी यहाँ पे ऐसे ही चल रही है और लोग मिनटों का सफ़र घंटों में तय करते हैं। कुछ दिनों पहले की बात थी कि कई चचरी पुल हुआ करते थे इस घाट पर, एक निशंदरा घाट पर, दो असुरा घाट पर, एक लैतौर घाट पर, एक सतमेड़ी घाट पर। एक कई किलोमीटर के फासले पर आधे दर्जन चचरी पुल हुआ करते थे जिससे लोग आसानी से आवाजाही करते थे। लेकिन अब जो है हालात बहुत विकट हो गए हैं, नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है जिसकी वजह से मुसीबतें बढ़ गई है। आज हम लोग नाव की सवारी करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से लोग कितने मिनटों के बाद नाव पर चढ़ते हैं। लोग विकास का ढिंढोरा पीटते हैं लेकिन यहाँ पानी में विकास नज़र आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। जान जोखिम पर डाल करके ये लोग नाव की सवारी करते हैं। कोई नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे तैसे लोग सफ़र करते हैं। तो ये हाल है निशंदरा जाने वालों का। इस रास्ते से ज़बरदस्त भीड़ है, लोग कैसे जाएंगे। कुछ लोग छूट जाएंगे, कुछ लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, उनकी बारी नहीं आने पर वो मायूस हो रहे हैं। फिर भी कोशिश है कि सभी लोग आ जाएं। देखिए बाइक की सवारी देखिए, साइकिल की सवारी देखिए, औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी लोग जा रहे हैं। तो सदियों से ज़िंदगी ऐसी ही चल रही है इन लोगों की। कोई नहीं चाहता है कि ये ज़िंदगी की सूरत बदले। हालांकि वादे चुनावी बहुत होते हैं पर हकीकत में कुछ भी नज़र नहीं आता है। तो ये निशंदरा घाट का नज़ारा देख रहे हैं। निशंदरा, मुसलडंगा, दुर्गापुर जैसे आधे दर्जन गांव के लिए यही लाइफलाइन है। अगले 6 महीने तक यही सीन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए किस तरह से जान जोखिम पर डाल करके लोग जा रहे हैं। आगे कंकई नदी का तेज़ धार है, इस धार में लोग कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे। कितना मतलब कलीजे पर हाथ रख कर के लोग जाते हैं। ये हालात है, देखिए कितना ओह पोह की स्थिति है। बिशनपुर हाट से लोग जा रहे हैं, बहादुरगंज से जा रहे हैं। अब कानों में झुमका हो, हाथों में हीरे की अंगूठी हो या फिर बनारसी साड़ी हो, सबको इसी तरह से आना और जाना पड़ता है। ये ज़िंदगी है किशनगंज का AIMIM विधायक के क्षेत्र का हाल है। फोटो पानी का जो लेवल है कितना एकदम बिल्कुल बराबर है। लोग किस तरह से रिस्क लेकर के जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये राजस्व घाट है जिसकी बट्टी जो है गवर्नमेंट करती है, यानी जिला प्रशासन के थ्रू होता है। लेकिन यहाँ पे किसी तरह का कोई लाइफ सेविंग जैकेट नहीं है। और दोस्त कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, हम अभी सोनथा से आ रहे हैं। सोनथा से कितनी देर से यहाँ पे रुके हुए हैं? कम से कम 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा हो गया? 1.5 घंटा से और अभी आपकी नाव निकल गई और आप चढ़ नहीं पाए? हाँ, अभी तो चढ़ नहीं पाए हैं। बस नाव आते आते फिर अभी 1.5 घंटा रुकना पड़ेगा शायद के। अच्छा, उधर भरेगी तभी तो आएगी ना नाव। हाँ ये बात है। ये हालात है। हाँ, बस यही हालत है। तो ये ज़िंदगी ऐसी ही चलती रहती है इस इलाके तो में? हम जब से पैदा हुए तभी से नज़ारा देखने को मिल रहा है। हाँ। अब न जाने हमको जाने के बाद भी नसीब होगा कि नहीं जगह पुल, कहना मुश्किल है। बिल्कुल। तो अभी जो वोट किए थे तो बड़ा जोश हो खरोश के साथ वोट किए थे कि भाई पुल मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, क्या? हाँ, अभी तो हम लोग जोशो खरोश के साथ तो किए थे, लेकिन देखिए अब क्या होता है आगे चल के। अभी तो साल भर हुआ है लगभग। बढ़िया ना। ये निशंद सामने का जो इलाका दिख रहा है वो आपका निशंदरा का इलाका दिख रहा है, जो किशनगंज जिले का सबसे शिक्षित, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉय का गांव है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसी तरह से ज़िंदगी यहाँ पे कटती है। ये बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा और सामने जो देख रहे हैं आप, ये बांध है, ये कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। एक तरफ विकास और एक तरफ विकास के नाम पर बकवास का ये नायाब नमूना आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये हालात हैं। कई नदियाँ आकर के इस इलाके में मिलती है और इसी तरह से तबाही मचाती रहती है। सैकड़ों एकड़ जो ज़मीनें हैं वो पानी में हैं, खाड़ी में तब्दील हैं। दर्जनों गांव इस इलाके में
नदी कटाव के जद में। इवन निशंदराय भी इस बार नदी कटाव के जद में है। यहाँ के लोग हमेशा से ये मांग करते रहे हैं कि उनकी हालत बदले, सुविधा बढ़े, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। जिला प्रशासन भी यहाँ से टैक्स लेती है इस घाट से, लेकिन लाइफ सेविंग जैकेट्स या इस तरह का कोई ट्रेन नाविक की कोई तैनाती नहीं की जाती है। ये हालात है यहाँ का। देखिए निशंद्रा का जो है बदकिस्मती आप हाल देख ही रहे हैं। यह हम लोगों की खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती कहिए कि निशंद्रा पंचायत में जो भी आते हैं प्रतिनिधि बन करके यहाँ से वोट मांगते हैं, हम लोगों से वोट लेता है और जाकर के सो जाता है। अच्छा। इससे पहले तौसीफ साहब 15-16 साल रहे और नीतीश कुमार की सरकार रही। हम लोगों से हमेशा वादा ही हुआ है, लेकिन विकास कभी देखने को नहीं मिला। एक चीज मिलता है देखने को, शिलान्यास, लेकिन विकास शिलान्यास के नाम पे जो भी लूट खसोट होती है, लेकिन विकास देखने को नहीं मिलता है। यहाँ नदी कटाव लौचा से लेकर के हौलिया घाट तक इतनी बुरी हालात है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला आप नहीं। जिस जगह खड़े हैं ये कोचा दमन का इलाका, यहाँ के बारे में क्या कहेंगे? ये कोचा दमन का इलाका है और यहाँ से आप नदी जैसे ही पार करेंगे ये आपको जो है मतलब बहादुरगंज का इलाका लगेगा, क्योंकि ये दोनों सीमाओं के ऊपर मतलब नदी आधारित है जी। हाँ। तो यहाँ विकास देख ही रहे हैं। इधर ये थोड़ा सा काम हुआ है, क्या कहते हैं मतलब इसका, इस तरफ 24 घंटे बिजली भी रहती है। बिजली का तो हालात ये मत पूछिए कि जब शाम को खाना खाने का समय होता है उस टाइम बिजली गुल। अच्छा। जब शाम को सोने का समय होता है, दिन में किसी टाइम अगर बिजली की जरूरत होती है उस टाइम गुल, और बिजली जाने का कोई समय ही नहीं है। और एक बार गया तो मतलब आने का कोई नाम नहीं, और जरा सी हवा चली बिजली गुल। अच्छा। तो ये तो सिस्टम बना के रखा हुआ है निशंद्रा इलाके में। जी निशंद्रा इलाके में। अच्छा। तो ऐसा और जबकि निशंद्रा एक ऐसा लौता पंचायत है जहाँ पे पढ़ा लिखा इतना ज्यादा है, लेकिन इतने पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी यहाँ का हालात ये है, बिल्कुल पिछड़ा है, हर हालात में पिछड़ा है। अच्छा। तो गुस्सा उठोग नहीं? गुस्सा उठो नहीं, बहुत गुस्सा उठो भैया। हाँ। लेकिन की करबो, हमरा अंदरे काने रोजी सुनने वाला के छे। अच्छा। जहाँ तक कोशिश करो बोलो ही, लेकिन कानों तक अगर आवाज जे तब नहीं। अच्छा। खबर सीमांचल तो मुद्दा हमेशा उठा गए। जी इंशाल्लाह। कुनिया जाबो ती? हाँ, लदीर पार जाबो। कुनिया ससुराल गेलो ना कि घर जाए? अच्छा। तो आर बता की हाल है? हनीमून के चलबे तुम सर? बहुत बुरा है। कई महीना तक चलतो की किस्म रेला? 6 महीना। 6 महीना? हाँ, मतलब तेल निकले दीवे तुम सर एकदम। हाँ। तो इला चीज जो है छे किस्म जिंदगी जो छे तुम सर, अफसोस सोचो। अफसोस की करबो, अफसोस तो खैर सवा को वोट जे दो हिस तो की कुछ बोले रेलवे स्टेशन बनबे बैगन आता है। हाँ। एकदम चकचकिया सड़क मिलवे। हाँ। एकदम आरसीसी पुल मिलवे। कुछ भेलगो अब तक? कुछ नहीं हुआ, सब लाखें खत्म कर दिए। सब लाखें खत्म? हाँ। तो की कहवा चाची सुसाक बता दी खाने वाला मानसो की कहवा चाहिए सब को सब बोले चले या कोई खाने नहीं दो। हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो सांसद है उनके कलम में ताकत है। अगर वो चाहे तो बहादुरगंज प्रखंड और कोचा दामन प्रखंड का जो भी ये नदी बहता हुआ इलाका है उसको पूरी तरह से वो सुधार सकते हैं। यहाँ का जो पुल निर्माण का काम है वो कार्य कर सकते हैं, जो बाढ़ का इसका बांध का काम है वो लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर करने की नियत हो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे सांसदों को हम लोगों का ख्याल ही नहीं है। अपाहिज बना के रखा हुआ है, पूरी तरह से पिछड़ा बना के रखा हुआ है और सौतेलेपन वाला हिसाब किताब है यहाँ हमारे सांसदों द्वारा। तो यहाँ के लोगों में गुस्सा है, लेकिन ये है कि अपने गुस्से का इजहार करे तो करे, कैसे करे, कहाँ करे। तो ये देखिए घाट पर जो है मोबाइल नेटवर्क काम कर रहा है, बाकी ज़िंदगी का नेटवर्क ठप है, क्योंकि नाव की सवारी इन लोगों को करनी पड़ती है, जो बेहद अफसोसनाक हालात है। तो ये चीज़ है। देखिए नाव यहाँ से निकली, फिर उसको आगे उत्तर की ओर ले आया जा रहा, फिर आगे छोड़ा जाएगा, फिर ये दक्षिण की ओर जाएगी। कितना रिस्क लिया जाता है, जो नदी की मुख्य धारा है वहाँ पे ये हालात हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि थोड़ी सी भी अगर डगमगा जाए, कितना मतलब भीड़ है, तो कुछ भी हो सकता है। तो निशंद्रा घाट से आज बस इतना ही। हम चाहते थे कि आपको उस पार लेकर जाएं, लेकिन इस पार से उस पार जाने वालों की इतनी तादाद है कि हम 3-4 लोग जाएंगे तो ये लोग लेट हो जाएंगे। इस चीज़ का सम्मान रखते हुए हम लोग नहीं गए, यहीं से आपको पूरा हाल दिखा रहे हैं। वैसे भी निशंद्रा का हाल हम लोग हमेशा आपको दिखाते रहे हैं। तो फिर मौका मिलेगा या दिन के टाइम में कभी
तो हम लोग उस पर जाएंगे और नाव की सवारी आपको करके दिखाएंगे।